हाय एवरीवन, आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग क्लास 8th के स्टूडेंट हैं, है ना। और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि क्लास 8th में जो हमारा साइंस का सिलेबस रहने वाला है 2026-27 के सेशन में जो हमारा साइंस का सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। मतलब एग्जैक्टली हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन चैप्टर के अंदर का कंटेंट क्या है, उसमें से कितने चैप्टर्स हमको आगे काम आएंगे, कितने चैप्टर्स हमको आगे काम नहीं आएंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा काम आएंगे। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो या इस डिस्कशन का मतलब ये भी है कि आप एक मन बना लें कि जब आप आगे आने वाले चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं तो आपको किस प्रकार से पढ़ना है। भाई देखिए, पढ़ाई मुश्किल होता है और साइंस तो कई बार थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो आप इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है और आप इस बात को समझें कि एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है, ये आपके लिए बोरिंग नहीं है। जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपके 8th क्लास में साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और उसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें आपको जानने को मिलेंगी, है ना। तो शुरू करते हैं। 2026 में जो आपकी साइंस की नई बुक लगी है क्यूरियोसिटी, है ना। वैसे तो पिछले साल भी लग गई थी पर इस साल इसको प्रॉपर्ली अप्लाई किया गया है। इसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं और ये वो 13 चैप्टर्स के नाम हैं जिनको कि हमें पढ़ना है। समझ में आई बात? ये 13 के 13 चैप्टर्स आपको समझने हैं, पढ़ने हैं, इनको पूरी तरीके से आपको तैयार करना है। पहला चैप्टर बच्चों हमारा एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये चैप्टर एक्चुअली में सिर्फ इसलिए है कि आप क्वेश्चन करना सीख पाए, आप अपने आसपास की चीज़ों में देखें कि कैसे साइंस काम करता है और आप चीज़ों को क्वेश्चन करना सीख पाएँ। क्योंकि साइंस बेसिकली आपको यही बताता है कि हमारी आसपास की कोई भी चीज़ है, किसी भी टाइप की चीज़ का काम चलता कैसे है, कैसे वो चीज़ें वर्क कर रही हैं, उनके पीछे का पूरा प्रिंसिपल क्या है। तो एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस मतलब इस चैप्टर में बच्चों हमें साइंस के बारे में पढ़ना है कि साइंस कैसे हमको हेल्प करता है चीज़ों को समझने में। हम इसको बेसिकली खोजबीन करना कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन। तो साइंस हमको कैसे चीज़ों को समझने में हेल्प करता है उसको हमें पढ़ना है। ये बहुत हार्ड चैप्टर नहीं रहेगा, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है इसमें, बहुत छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। ये बस आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए पहला चैप्टर दिया गया है। दूसरा चैप्टर है बच्चों द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज, है ना। आप इस चैप्टर को दूसरी भाषा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो। हमें इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे, फंगी, बैक्टीरिया, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ना, ये आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाएगा कि भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कैसे हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको हम कहीं बेटर जगह यूज़ करते हैं, कैसे वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो हैं कहाँ पे वो पाए जाते हैं, तो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। फिर चैप्टर 3 है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। ठीक है, इस चैप्टर में हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में, डिजीजेस के बारे में, कैसे हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे हम प्रिवेंशन ले सकते हैं। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर डिजीज और उनके क्योर, तो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अगला है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। समझ रहे हैं बच्चों इस बात को? अच्छा, एक और चीज़, ये जो चैप्टर है ना आपका, पहला वाला तो खैर किसी में भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, दूसरा वाला आपका बायोलॉजी, साइंस के बायोलॉजी सेक्शन का चैप्टर होगा, तीसरा वाला भी साइंस के बायोलॉजी सेक्शन का चैप्टर होगा, चौथा वाला बच्चों आपके साइंस के फिजिक्स सेक्शन का चैप्टर होगा, है ना। ये जो चैप्टर है ना, ये फिजिक्स सेक्शन में लाई करता है। अभी आप धीरे धीरे इन बातों को समझने लगेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बेस बनना शुरू होगा। ये फिर आपको 10th क्लास में भी काम आएगा, 12th क्लास में भी काम आएगा। कई बार बच्चे 10th क्लास में जाते हैं, वो पहली बार इलेक्ट्रिसिटी पर, उनको लगता है कि हम पहली बार इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बोर्ड्स होता है, सीरियसली पढ़ना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है। आपको 8th में भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, फिर है चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। आप 9th क्लास में फिर फोर्सेस की बात करने ही वाले हो यहाँ पे, है ना। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा, ये भी फिजिक्स का पार्ट होता है। फिर है प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये चैप्टर भी आपके फिजिक्स का पार्ट होगा, है ना। और इसमें हम प्रेशर, विंड्स और स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स, ये जितने भी नेचुरल फिनोमेना है, इन सब की बात करेंगे कि कैसे आते हैं, क्या इनके पीछे का प्रोसेस होता है। सारी बातें जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, कि जो मैटर होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, उसका नेचर क्या होता है, कैसे हम उसके स्टेट को बदल सकते हैं।
तो इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये भी आपकी केमिस्ट्री को समझने के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब हम केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, आपके केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा ये, है ना। तो केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए। फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। यही चैप्टर यहाँ पे आगे और डिस्क्राइब वे में दिया गया है, ठीक है। पहले ये 9th क्लास में हुआ करता था, अब 8th में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स की बात करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। हम उन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी हमारे केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9th क्लास का जो साइंस का पहला चैप्टर है ना केमिस्ट्री का, वहाँ पे चीजें यहीं से कंटिन्यू होंगी, तो आपको ये भी ध्यान से समझना होगा। नेक्स्ट है द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस। अगेन यहीं से आगे कंटिन्यू हो गया है। जब आप मिक्सचर्स पढ़ोगे तो फिर आप सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन पढ़ोगे, ठीक है। ये भी बच्चों आपके 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर होगा, बहुत मजेदार चैप्टर होगा। जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक्चुअली में कितना ज्यादा इजी चैप्टर होगा ये आपके समझने के लिए। थोड़ा सा लर्निंग वर्क रहेगा इसमें, पर समझने में बहुत आसान रहेगा। ये भी हमारे केमिस्ट्री सेक्शन में आता है, ये भी केमिस्ट्री सेक्शन में आता है। फिर है लाइट, मिरर्स एंड लेंसेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, 8th के अलावा। यहाँ पे हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, रे डायग्राम्स पढ़ेंगे। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, फिजिक्स सेगमेंट में आता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। थोड़ा सा इनिशियली कंफ्यूजिंग भी होगा, टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, पर हाँ पढ़ने में मजा आएगा और आपको आसान भाषा में समझाया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट है कीपिंग टाइम विद द स्काईज। यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे जो टाइम है, जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर कैसे काम करता है, ये लूनार सोलार जो आपका पूरा साइकिल होता है वो क्या होता है, कैसे हम चंद्रमा के हिसाब से दिनों की गणना करते हैं, बताते हैं कि अब 15 दिन बीत गए हैं, 15 दिन रह रहे हैं। मतलब ये कुछ नया है साइंस के पर्सपेक्टिव में, आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मोनी। हम यहाँ पे बात करेंगे फूड वेब की, हम बात करेंगे इकोसिस्टम की। ये चैप्टर भी आपके 10th में काम आएगा, ठीक है। ये भी बहुत आसान चैप्टर है, ये चैप्टर आसान रहेगा, ये भी आसान रहेगा। और लास्ट है आपका आवर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। इसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे बना है, ठीक है। उसके अंदर जो प्लेट्स वगैरह हैं या जो भी चीजें हैं, अर्थ के क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा सिलेबस कुछ ज्यादा टफ नहीं है। एक आध ऐसे चैप्टर हैं जो आपको थोड़े ज्यादा परेशान कर सकते हैं, पर आप यकीन मानिए कि अभी हम धीरे धीरे आपके लिए सभी चैप्टर्स के आसान भाषा में एकदम डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो थ्रू आउट द 8th हम आपकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं। 8th क्लास के बच्चों के लिए, साइंस के लिए स्पेशली टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया जिसमें हर चैप्टर के नोट्स, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और जब आपके फाइनल पेपर आएंगे तो फाइनल पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर्स भी आपको वहां पे बना के दिए जाएंगे। तो हमारी तरफ से सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, किसी भी चीज के लिए भी आपको पे नहीं करना है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। समझ में आई बात? सारे चैप्टर्स आपको इजीली समझाए जाएंगे और हम और आप मिलके मेहनत करेंगे ताकि आप अपने 8th क्लास में साइंस में अपने बेस्ट स्कोर्स को अचीव कर सकें। समझ में आई बात? हमें टाइम पास नहीं करना है बच्चों, 8th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से। यहाँ से हमें एक फ्लो बना लेना होता है कि हम 8, 9, 10th में फ्लो के साथ पढ़ें, 11, 12 फिर हमारा करियर डिसाइडिंग ईयर होता है। तो इसलिए 8, 9, 10th में हमें अपना फ्लो और बेस दोनों मजबूत कर लेना होता है। 7 तक थोड़ा बचपना बचपना चलता है, 8 से आपको पढ़ाई को लेकर सीरियस होना ही पड़ेगा। तो आप इस बात का वादा करिए मुझसे, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ 8th क्लास में पढ़ेंगे, है ना। आपको कोई भी डाउट आएगा, कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को कंप्लीटली रिस्पॉन्ड किया जाएगा, मैं खुद रिस्पॉन्ड करूंगा और सारी चीजें आपको इजी लैंग्वेज में समझाई जाएंगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम जल्दी ही इन सभी चैप्टर्स के चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ। जल्दी आपको सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन जो हैं वो हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग मजे करिए, है ना, थोड़ी पढ़ाई भी करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए और माता पिता को डेली प्रणाम करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ के लिए। चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं।